नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट के बारे में। देखिए, भारत ने कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए इस चाबहार पोर्ट में करोड़ों रुपए का निवेश किया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए चाबहार पोर्ट पर एक्शन ले लिया है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ईरान और भारत का ये संयुक्त रूप से चालू किया गया ये पोर्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसमें अगर अमेरिका सिर्फ ईरान को टैकल करने के लिए काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारत इससे प्रभावित ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भारत ने बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अब इसके लिए क्या आउटकम निकलने वाले हैं, साथ ही साथ भारत ने ये कह दिया है भैया कि जो एक्शन लिया गया अमेरिका के द्वारा उसकी हम समीक्षा करेंगे। और अभी हम जा भी रहे हैं यात्रा पर, तो इससे संबंधित जो मुद्दा है वो जरूर डिस्कस किया जाएगा कि ट्रंप के द्वारा जो इस पर चाबहार पोर्ट पर एक्शन लिया गया है उसमें कुछ चीजों पर रियायत बढ़ती जाए, वरना इंडिया के लिए ये बहुत एक जो लॉस वाली चीजें हैं वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हम इसे जस्ट चाबहार पोर्ट नहीं बनाना चाहते थे, द ग्रेट चाबहार पोर्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि ये हमें कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा था मिडिल ईस्ट से पूरी पूरी तरह। ठीक है, सो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने किया क्या है, क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या इसमें एक्शंस लिए गए हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। भारत के सपने को ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका, ईरान के चाबहार पोर्ट पर चलाया हथौड़ा। ठीक है, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ये कदम उठाया। मैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ईरान के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जुड़ा तो इसमें भारत भी है ना, तो उसका जो इफेक्ट है वो भारत पर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को निर्देश दिया है कि ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में जो दी गई छूट थी, जो हमने दे दी थी इंडिया की वजह से, अब उस छूट को आप समाप्त कर दो, जो भी हमें अभी तक छूट दी जा रही थी चाबहार पोर्ट में ईरान के। ठीक है, इससे पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के रहने के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर के जो प्रतिबंध थे उन पर छूट दे रखी थी। जो ये छूट दी थी, अब इस छूट को अमेरिका ने वापस लेने की बात कही है कि हम आपको कोई छूट नहीं दे सकते हैं। भारत ने कर रखा है करोड़ों डॉलर का इसमें निवेश, तो ये हम सभी को पता है। तो भारत ने ईरानी बंदरगाह को बनाने में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। भारत इसी बंदरगाह के रास्ते सीधे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इसका रास्ता जुड़ता है। और यही नहीं, भारत का अफगानिस्तान तक माल भेजने का सबसे बड़ा रास्ता भी यही है। और अफगानिस्तान के साथ हमने टाई अप कर रखा है इन सारी चीजों को लेकर के। अब अगर बीच में ये अवरुद्ध होता है तो प्रॉब्लम एक तो अफगानिस्तान की तरफ से भी आएगी, दूसरा हमारा करोड़ डॉलर का निवेश यहाँ पर ताक पे लग जाएगा, और तीसरा ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये प्रभावित होगा। तो इससे एक साथ जो 3 जगह पर हमारे काम हो रहे थे वो अवरुद्ध हो जाएंगे। भारत इसे मध्य एशिया तक जाने के लिए एक रास्ते के रूप में विकसित कर रहा था और सेंट्रल एशिया से हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा था, और इसी तौर पर हम इसे बिल्ड भी कर रहे थे। तालिबान और भारत के बीच इस बंदरगाह को लेकर के बड़ी डील हुई थी, जिससे पाकिस्तान आज भी सदमे में है कि ऐसा कैसे हो गया था। भारत करेगा फैसले की समीक्षा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ही नवंबर 2018 में भारत को चाबहार बंदरगाह को लेकर के छूट दी थी। अब ट्रंप प्रशासन इसी पर रोक लगा रही है। तो भारत ने कहा है कि ट्रंप के द्वारा जो फैसला लिया गया है, एक तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति के तहत आपका ये जो छूट है ये वापस ली है और उसको फैसला किया गया है खत्म करने का। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा, मिसाइल प्रोग्राम और आतंकवाद के समर्थन को छोड़ दे। ठीक है, चाबहार पोर्ट भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, हम समझ रहे हैं कि भैया क्या चाह रहा है अमेरिका ईरान से, कि वो जो न्यूक्लियर है ये सारी चीजें डील्स इनको यहाँ पर खत्म करें, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में खतरा बन सकता है, किसी भी देश के लिए बन सकता है। ठीक है, आपकी ये रणनीति है, लेकिन भारत का वहां पर जो निवेश है या भारत की जो एक रास्ता बन रहा था कनेक्टिविटी का, अगर वो अवरुद्ध होता है तो इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, चाबहार पोर्ट के क्षेत्रीय रणनीति के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत इसे पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में विकसित कर रहा था। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये चीन और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है जो अदा है वो करेगा। ठीक है, आगे आते, ट्रंप के कदम से भारत को यहाँ पर झटका लगेगा और नो डाउट लगा भी है। भारत चाबहार पोर्ट की मदद से पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि रूस और यूरोप तक आसानी से व्यापार कर सकता था बिकॉज ऑफ दिस चाबहार पोर्ट। लेकिन अगर इस चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लग जाता है
तो अगेन हमें उसी ग्वादर पोर्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा और हमारे पास रास्ता नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट तक जाने के लिए। हमें कुछ नया यहाँ पर आउटकम देखना पड़ेगा और जो इतने करोड़ों डॉलर का हमारा निवेश है वो भी अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, भारत ने साल 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए चाबार पोर्ट के संचालन का यहाँ पर समझौता कर रखा है। भारत ने 25 करोड़ डॉलर का यहाँ पर आधारभूत जो ढांचा था वो विकसित किया था। इस पोर्ट का संचालन 2018 से ही इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। विशेषज्ञों को कहना है कि अमेरिका के इस कदम से चाबार पोर्ट के विकास का जो भारतीय कार्य है ऑफ कोर्स वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। भारत का चाबार पोर्ट का संचालन सीमित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाबार पोर्ट की वजह से मुंबई से यूरेशिया के बीच दूरी और समय बहुत कम हो गया था। ठीक है, इससे जहाजों में आने जाने में 43% की तेजी भी आई थी। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से पहले से ही ईरान के साथ हमारे जो व्यापार हुआ करते थे वो अब कम हो गए हैं। ईरान चाबार को लेकर के भारत संग नाराजगी जता भी चुका है। मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान इजरायल के साथ तनाव को देखते हुए परमाणु बम बना रहा है। ईरान का मुद्दा पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से भी उठ सकता है। अमेरिका ने ये कदम तब उठाया है जब रूस, ईरान और भारत के बीच इस पोर्ट को लेकर के दोस्ती बढ़ रही है। तो वो चाहता है कि ये दोस्ती जो है वो एक कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स में ना तब्दील हो, इससे पहले ही मैं कोई एक्शन ले लूं, क्योंकि रूस एंटी अमेरिका है, ईरान एंटी अमेरिका हो जाता है एंड इंडिया बैलेंस बना करके रखता है रूस एंड अमेरिका में। बट अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत टिल्ट आपको जो है रूस की तरफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये तीनों ही आपस में मिल जाते हैं तो पावर जो है वो ऑफ कोर्स बिल्ड भी होगी और अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ये तीनों आपस में दोस्त बने। वहीं चीन ने भी ईरान में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। तो एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना इंटरफेरेंस करने लगा है। तो ये बात है भैया कि एक तरफ रूस, एक तरफ चाइना, बीच में ईरान और भारत कहीं ना लटका हुआ है, अब नजर आ रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो पीएम मोदी जी यात्रा पर जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चाबहार पोर्ट का रहने वाला है और यहाँ पर कोई ना कोई लैंडमार्क डिसीजन लिया जा सकता है दोनों देशों के बीच में। तो इस पर हम अपडेटेड रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।